सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोवत्सा कर्मकांड पांचवा अधिकार हम पढ़ रहे हैं। स्थान समुत्कीर्तन के बाद त्रिसंयोग रचना। इसमें हमने ज्ञानावली की देखी थी, दर्शनावली, अंतराय, वेदनीय और फिर गोत्र, ये कर्मों की त्रिसंयोगी रचना हम देख रहे हैं, जिसमें गोत्र कर्म है, उनकी बंध विच्छति दूसरे गुण स्थान में, उदय विच्छति पांचवें गुण स्थान में होती है नीच गोत्र की, है ना? और सत्व विच्छति 14वें गुण स्थान में होती है, और उच्च गोत्र की बंध विच्छति 10वें गुण स्थान में, उदय और सत्व विच्छति 14वें गुण स्थान में होती है। यानी कोई सम्यक दृष्टि बन जाए तो फिर वो नीच गोत्र का बंध नहीं करता है, और मुनि महाराज जो हो वो उच्च गोत्री ही होते हैं, है ना? तो ये विषय इस चार्ट में बताया है थोड़ा डिटेल में कि नीच गोत्र का उदय हो रहा है और बंध भी नीच गोत्र का हो रहा है। मतलब उच्च गोत्र का उदय है लेकिन वो जीव नीच गोत्र बांध सकता है पहले और दूसरे गुण स्थान में। ऐसे नीच गोत्र का उदय है और उच्च गोत्र बांध रहा है, और उच्च का उदय है उच्च बांध रहा है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। और तिर्यंश में दोनों नीच का उदय है और बंध, बंध जो है ना वो तिर्यंश एक लिखा है, ठीक है। पहले तिर्यंश भी उच्च गोत्र का बंध कर सकता है, या कुछ टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही। तिर्यंश भी देव बन सकते हैं, वो उच्च गोत्र का बंध कर सकते हैं। फिर 11 से 14वें गुण स्थान में उदय उच्च गोत्र का ही रहता है, और बंध कोई भी गोत्र का नहीं होता। 14वें गुण स्थान में चरम समय में दोनों ऊंचे, सत्ता में भी ऊंचे, उदय में भी उच्च गोत्र है, बंध नहीं होता। तो ये विषय हमने कल देखा था, इसको क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये दोनों होना चाहिए। अच्छा, ये नीच और नीच एक कॉम्बिनेशन ही बताया है त्रियंश में, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन, ये जो गुण स्थान है ना, इसमें इस तरह से चार्ट लिखा हुआ, इससे मुझे प्रतीत होता है कि 1 से 5 गुण स्थान है ना, उसमें नीच और उच्च वाला बता दिया है, और एक अलग से भंग बनाया त्रियंश का, उसमें नीच नीच वाला भंग बताया है। वो अपेक्षा से ये ठीक है। ये हमने पढ़ा था। फिर ये भी पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ये भंग में थोड़ी विशेषताएं बताई थी। आदि के 5, आदि के 4, है ना, वो विषय हमने देखा। इनका सार क्या है? नीच गोत्र और उच्च गोत्र स्वयं की प्रशंसा नहीं करना, दूसरों की निंदा नहीं करना, और सरल परिणाम रखना, तो ये उच्च गोत्र का बंध होता है। दूसरे में जो दोष नहीं है, वो दोष उनके प्रकट नहीं करना, अथवा कोई दोष हो तो भी प्रकट नहीं करना, और अपने गुण हो तो प्रकट नहीं करना, अपने दोष प्रकट कर सकते हो। और सरल स्वभाव,
स्वभाव में मृदुता, ये सब उच्च गोत्र के आश्रय के कारण है। फिर आयु, ये गाथा भी हमने पढ़ी थी, जिसमें 6 माह बाकी हो तब आयुबंध देव और नारकी में और भोगभूमि में होता है। बाकी सब जीवों में अंतिम जो तीसरा भाग है आयु का, बुद्धिमान आयु का, वर्तमान के आयु का, तब आयुबंध होने के अपकर्ष काल आते हैं, है ना। तो इस तरह से व्यवस्था है। कौन किस आयु को बांध सकता है? देव और नारकी हो और वो मनुष्य और तिर्यंच आयु ही बांध सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंच है वो चारों आयु में से कोई भी बांध सकता है। भोग भूमि जीव देव आयु ही बांध सकते हैं। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय जीव जो है वो मनुष्य तिर्यंच आयु बांधते हैं। और अग्नि और वायु का एक जीव है वो तिर्यंच आयु बांध सकते हैं, और सातवीं पृथ्वी का नारकी तिर्यंच आयु को ही बांध सकता है। हाँ, ये स्पष्ट है ना, ये विषय। हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़िए 641। ओम सग सग दीर्ण माऊं उदेदि वंदे उदीर्ण गेण समम। सॉरी। दो सत्ताहु अबंदे एकम उदयागदम सत्तम एक के एक आऊ एक भवे बंद में निजोग पत्ते अड़वारम वा तथ्यवी तिभाग से सेव संबद्ध। पढ़िए दर्शन में। हाँ जी। अर्थ, नारकी आदि जीवों के अपनी अपनी गति की एक आयु का तो उदय ही होता है। प्रभव की आयु का भी बंध हो जावे तो उनके उदय रूप आयु सहित दो आयु की सत्ता होती है। जो प्रभव की आयु का बंध न हो तो एक ही उदयागत आयु की सत्ता रहती है। પછી આગળનું બીજી ગાથાનું છે ને, हाँ हाँ, तो सही। વાંચી લો। हाँ हाँ। एक जीव की एक भव में एक ही आयु बंध रूप होती है, सो भी वह योग्य काल में 8 बार ही बनती है, तथा वहां पर भी वह सब जगह आयु का तीसरा तीसरा भाग शेष रहने पर ही बनती है। हाँ, नरक आदि जो जीव है उनको क्या होता है, एक तो आयु जो है चल रही है अभी, उनको भोज्यमान आयु कहते हैं। और अगले भव की पर भव की बंध जाए जब, तो वो आयु जो है वो बध्यमान आयु है। हाँ, तो उदयागत जो आयु है वो भुज्यमान आयु है। तो दो ही आयु सत्ता में हो सकती है, एक तो वर्तमान वाली और एक अगले भव की जो बांधी हो वो, है ना। नहीं बांधी हो तो एक ही आयु सत्ता में हो सकती है। उदय है वो जो वर्तमान में आयु है बुद्धिमान, उनका उदय होता है। एक जीव एक भव में एक ही आयु बंध का बंध कर सकता है, और उसमें 8 अपकर्ष काल होते हैं तभी आयु बंध हो सकता है। हाँ, ये यहाँ पर विषय है। तीसरा भाग रहने पर आयु बंध होती रहती है। फिर ये भी पढ़ लीजिए। आयु बंध का अपकर्ष काल यानी निरुक्तिक से एक बुद्धिमान यानी वर्तमान आयु का अपकर्षण कर करके अर्थात भोगते हुए
पर भव की आयु को बांधना अपकर्ष कहलाता है। हाँ, तो ये अपकर्ष काल है ना, उसमें अपकर्ष कर करके भोगते हुए परभव की आयु को बांधना, तो वो अपकर्ष कहलाता है। भोगते हुए परभव की आयु बांधना वो अपकर्ष काल है। और पढ़ते हैं। कड़ू। हाँ जी। आयु बंध का काल अपकर्ष काल। अपकर्ष यानी बुझ्यमान आयु के तीन भागों में से दो भाग बीतने पर अविशिष्ट एक भाग के प्रथम अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल को अपकर्ष कहते हैं। ऐसे अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त प्रमाण 8 अपकर्ष काल होते हैं। अपकर्ष काल में क्या होता है कि वो वन थर्ड आयु बची हो ना वर्तमान की, तब जो आयु का पहला अपकर्ष काल आता है, वो काल अपकर्ष काल है। और ऐसे 8 अपकर्ष काल हो सकते हैं। और वन थर्ड बचेगी तब दूसरा अपकर्ष काल आएगा, और वन थर्ड बचेगी तब तीसरा अपकर्ष काल आएगा। वहां वो अपकर्ष काल में ही अगले भोग की आयु बन सकती है, बाकी नहीं बन सकती अगले भोग की आयु। ये सामान्य अपेक्षा से ये कथन है। फिर अपवर्तना काल आएगा, वो थोड़ा विशेष है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ते हैं। असंक्षेपाभ्यास से अंतर्मुहूर्त पूर्व का काल बुझ्यमान आयु में अवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल अवशेष रहने के पूर्व का अंतर्मुहूर्त तक अंतर्मुहूर्त काल। अगर हाँ। आठों अपकर्ष काल में आयु न बंधे तो यहाँ बंधती है। हाँ, अगले भोग की आयु तो बंधेगी ही, तो मान लो 8 अपकर्ष काल में नहीं बंधी, तो हम्म, जो बुझ्यमान आयु है उसमें आवली के असंख्यात भाग प्रमाण काल अवशेष रहने पर के पूर्व अंत का अंतर्मुहूर्त मात्र काल है। वो छोटा काल है, वो यहाँ मैथमेटिक्स में बताया। तब तो आयु बंद ही जाएगी। ऐसा भी कह सकते हो, लास्ट मोमेंट्स चल रही हो ना, तब हम्म, तो अगले भोग की आयु बंद ही जाएगी। हम्म, आवली का असंख्यात भाग मतलब बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है। हम्म। अगर पहले बन चुकी है तो ये आठों अपकर्ष काल में बनने की जरूरत नहीं रहती। फर्स्ट पहले ही अपकर्ष काल में बन जाए तो फिर यहाँ से ये कुछ भी नहीं रहेगा ना उनको। हाँ, ये असंक्षेपाधा वाली नहीं बंदेगी फिर। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन 8 अपकर्ष काल में आठों बार बन सकती है। पहले में बंदी, फिर दूसरे अपकर्ष काल में, तीसरे में बंद। तीसरे में मान लो बंद भी सकती, नहीं भी बन सकती। चौथे हम्म, में, पांचवे में, आठवें हम्म। तक बंद भी सकती, नहीं भी बन सकती। हाँ लेकिन अपन ने अभी पढ़ा वैसे आयु एक ही बार बंधेगी ना। नहीं, एक ही आयु बंदेगी। अगर देव की बंदी हो, देव की ही बंदेगी। अच्छा अच्छा। ऐसा बोल रहे। 8 काल में हाँ। 8 बार भी देव की बन सकती है। अच्छा अच्छा। यानी आठों बार बनने का चांस रहता है। चांस रहता है, यस यस। तो यानी आपने परिणमन से उसमें फर्क पड़ता है। हाँ, परिणामों से फर्क पड़ता है। वो विशेष परिणाम है तभी आयु बंधेगी। अपकर्ष काल आ जाए लेकिन वो तरह के परिणाम नहीं हो, तो आयु नहीं बंधेगी। अच्छा। और तो बदल भी सकती है जैसे नरक आयु बांधी है और आपको दूसरी आयु भी बन जाए ऐसा भी बन सकता है। नहीं बन गई फिर वो बदल नहीं सकती। उसमें काल बदल सकते हैं। मान लो किसी ने नरक आयु बांध ली है जी। 16 सागर की, वो हाँ। एक सागर की हो सकती है, या 30-33 सागर की भी हो सकती है। अच्छा लेकिन अनुभव में फर्क पड़ेगा। हाँ, स्थिति में फर्क पड़ेगा।
अनुभाग में भी फर्क पड़ेगा, बराबर। परंतु आयु चेंज नहीं होगी। हम्म। वो प्रकृति है, वो चेंज नहीं होगी। अच्छा। वही यहाँ पर बताएंगे, ये विषय काफी खुला है चार्ट्स में। हम्म। इसमें मैथमेटिक्स में ऐसे मौलिक रूप से बताता हूँ कि मान लो किसी तिर्यंच का आयु है कर्मभूमि वाला 6561 ईयर्स। तो जब 1/3 आयु बचा हो, यानी 2187 ईयर्स, तब पहला अपकर्ष काल आएगा। फिर तब आयु बन सकती है, अगर हम्म। और नहीं भी बन सकती है ना, लेकिन तब पहला अपकर्ष काल आ रहा है। मूल आयु जो लेके आया है वो 6561 ईयर्स। हम्म। फिर 2187 में नहीं बनती, तो 727 हम्म। वर्ष बाकी रहे आयु के, तब बन सकती। और उस तब भी नहीं बनती, बन भी सकती, नहीं बन सकती। फिर 243, वहां पर भी ऐसा है। 81, वहां पर भी ऐसा है। 27, 9, 3 और 1 वर्ष आयु बाकी हो, तो ये 8वां अपकर्ष काल है। वहां पर बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती। और वहां पर नहीं बनती तो फिर वो असंक्षेप पादा काल जो होता है ना, अवलिका संख्या भाग समय, तब तो बंधेगी ही, है ना। ये विषय यहाँ पर है ना। ये क्लियर हो गया, 8 अपकर्ष काल। फिर ये पढ़िए। आयु बंध के कुछ नियम। इन 8 अपकर्ष काल में कितने ही जीव 8 बार, कितने 7 बार, कितने 6 बार, कितने 5 बार, कितने 4 बार, 3 बार, 2 बार और 1 बार आयु बांधते हैं। इन अपकर्ष कालों में जीव आयु बंध के योग्य होता है, परंतु इनमें आयु बंधेगी ही ऐसा नियम नहीं है। सभी अपकर्षों में एक समान गति संबंधी आयु बद्ध होता है। सभी अपकर्षों में एक समान गति संबंधी आयुबद्ध होता है। बंद, हाँ। बंध है कि बंध? बंद, हाँ। बंध होता है। प्रति समय बंधने वाले कर्मों का 7 कर्मों में विभाजन होता है। आयु बंधते समय अंतर मुहूर्त काल के लिए 8 कर्मों में विभाजन होता है। हाँ, हाँ। तो ये 8 अपकर्ष काल में आयु बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। और एक गति, समान गति संबंधी आयुबंध होता है। 4 गतियां हैं ना, उसमें से कोई एक का ही बंध हर अपकर्ष काल में होता है। और प्रति समय बनने वाले कर्मों का 7 कर्मों में, और आयु अगर बंधे तो 8 में विभाजन होता है। जो आश्रम हो रहा है ना, उससे बंद हो रहा है। तो अगर आयु भी बंध रही है तो 8 में विभाजन होता है वो द्रव्य का। और अगर आयु नहीं बंध रही है तो 7 में विभाजन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन 7 में होगा, है ना। फिर यानी वर्तमान आयु में भी बंधी हुई है तो भी अपने 8 कर्मों में विभाजन होगा या 7 में हो पाएगा? हाँ, वर्तमान का तो उदय चल रहा है। नई हाँ। नया जो बनता है, नई आयु, अच्छा। हाँ हाँ। तो आयु ठीक। बंधेगी तब 8 में विभाजन हो, नई आयु और 7 अन्य कर्म। अच्छा। और नई आयु नहीं बन रही है तो जो 7 अन्य कर्म है उसमें ही विभाजन होगा। अच्छा। जब पूरे जो कर्मों के परमाणु चार्ज हो जाते हैं ना, हाँ जी। वो 7 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि आयु तो बंद नहीं रही है, तो अच्छा। 7 में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर। और भी पढ़ लीजिए।
आयु के बंध आदि संबंधी नियम। नरक आदि गतियों में अपनी अपनी संबंधित आयु का ही उदय होता है। जैसे नरक गति में नरकायु का ही उदय होता है। एक भव में अगले भव संबंधी एक आयु का ही बंध होता है। आयु का बंध होने पर सत्ता में दो आयु कर्म होते हैं। विद्यमान आयु यानी उदय में आती हुई आयु, और बाध्यमान आयु जो अगले भव के लिए बांधी जा चुकी है। आयु का बंध होने के पूर्व एकमात्र उदय में आती हुई आयु का ही सत्व है। अतः सत्व में अधिकतम दो ही आयु कर्म हो सकते हैं। हाँ, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, यहाँ शब्द प्रयोग किया वो बुद्धिमान और मध्यमान, दो ही आयु हो सकती है सत्ता में, ये भोग की और अगले भोग की। फिर और आयु के बंध आदि संबंधी नियम। पहले अपकर्ष में जो आयु बांधी जाती है, विधि आदि अपकर्ष कालों में उससे अधिक, कम या उतनी ही आयु बांधी जा सकती है। सारे अपकर्ष कालों में जो आयु बांधी है, उनमें सबसे अधिक स्थिति वाली आयु ही रहती है। पहले कम आयु बांधी हो, पश्चात अधिक आयु बांधी हो, तो हीन आयु के निषेकों का अधिक आयु की स्थिति तक उत्कर्षण हो जाता है। पहले अधिक आयु बांधी हो, पश्चात अल्प आयु बांधी हो, तो अल्प आयु के निषेक पूर्वबद्ध निषेकों में मिल जाएंगे, आयु घटेगी नहीं। पहले जितनी ही आयु पश्चात बांधी हो, तो पूर्वबद्ध निषेकों में नवीन निषेक मिल जाएंगे, आयु बढ़ेगी नहीं। हम्म, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि मान लो पहले आयु बांध ली है, देव गति की आयु बांधी है, और वो बांधी है, ये तीसरा पॉइंट है ना, वहां से विषय नया है कि पहले कम बांधी थी और दूसरे अपकर्ष काल में आ, पश्चात अधिक आयु बांधी। पहले मान लो 5 सागर की बांधी, बाद में 10 सागर की बांधी, तो पश्चात आयु अधिक आयु बांधी, तो आयु के निषेकों का अधिक आयु की स्थिति तक उत्कर्षण हो जाता है। यहाँ पे चार्ट है ना, तो क्या होता है, बाद में अधिक बांधी है, तो वो पहले वाले निषेक है ये 100 वर्ष वाले, वो 500 वर्ष तक फैल जाते हैं, है ना, ऐसा बोल रहे हो। फिर दूसरा सिनारियो, उसमें क्या कह रहे हैं कि पहले अधिक बांधी थी, पहले 10 बांधी थी सागर, बाद में 5 सागर बांध रहे हैं, तो अल्पायु जो है ना 5 सागर, वो निषेक पूर्वबद्ध तक फैल जाते हैं, 10 तक फैल जाते हैं। मान लो पहले कम थी ये सिनारियो, तो फिर वो कम वाले जो 100 है वो 500 तक फैल जाते हैं। एक सिनारियो में ये 100 बांधी थी इसमें, और फिर 10 वर्ष बांधी है मान लो, तो वो 10 वर्ष वाली वो 100 तक फैल जाती है, उत्कर्ष हो जाता है वो। और समान बांधी हो पहले और दूसरे अपकर्ष काल में, जैसे यहाँ पे 10 और 5 लिखेंगे, और यहाँ 10 10 लिखेंगे, तो नवीन जो एक दूसरे के निषेध एक दूसरे में सामान्य रूप से मिल जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो नए जो निषेक आ रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं नए वाले, वो पूरे के पूरे जो पुरानी आयु है ना, उस तरह से वो फैल जाते हैं, या पुरानी वाले जो आयु के निषेक है वो नए आयु के निषेक है उसमें फैल जाते हैं। कम ज्यादा हो वो अपेक्षा से वो एक दूसरे में फैल जाते हैं। हाँ, वही बात यहाँ लिखी है, ये भी पढ़ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। आयु के बंध आदि संबंधी नियम।
जैसे किसी ने प्रथम अपकर्ष में 100 वर्ष की आयु बांधी, द्वितीय अपकर्ष में 500 वर्ष की आयु बांधी है, तो उसकी मध्यमान आयु की स्थिति कितनी होगी? तो 500 वर्ष होगी। किसी ने प्रथम अपकर्ष काल में 100 वर्ष की आयु बांधी, द्वितीय अपकर्ष काल में 10 वर्ष की आयु बांधी, तो उसकी मध्यमान आयु की स्थिति कितनी होगी? 100 वर्ष होगी। भिन्न भिन्न अपकर्ष काल में आयु बांधने पर उसका जोड़ करके कुल आयु नहीं होती। सभी अपकर्ष कालों में से जो अधिकतम आयु बांधी है, वह मध्यमान आयु का स्थिति सत्व होता है। जैसे प्रथम अपकर्ष काल में 1000 वर्ष आयु बांधी, द्वितीय अपकर्ष काल में 100 वर्ष आयु बांधी, द्वितीय अपकर्ष काल में 5000 वर्ष आयु बांधी, तो वहां मध्यमान का तत्सत्व 1000, 100, 5,000, 1000 प्लस 100, 5000, यानी 6100 वर्ष नहीं होती है। मध्यमान आयु का सत्व 5000 वर्ष ही रहेगा। हाँ, तो जो मैक्सिमम बांधी है ना उतना रहेगा। इसमें 3 अवकाश काल में मैक्सिमम 5,000 बांधी थी, तो उतना रहेगा, सब एडअप नहीं हो जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, वही यहाँ पर बता रहा है। बुद्धिमान और मध्यमान। प्रथम अवकर्ष में 100, दूसरे में 500, तो 500 बन जाएगी। पहले में 100, दूसरे में 10, तो 100 वर्ष रहेगी। ऐसा। फिर ये भी पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। नोट: पूर्वोक्त सभी उदाहरणों में अपवर्तन घात को छोड़कर समझाया है। अपवर्तन घात होने पर शेष रही स्थिति सत्व प्रमाण मध्यमान आयु होती है। अपवर्तनाघात: मध्यमान आयु का जीव के परिणामों के वश घट जाने को अपवर्तनाघात कहते हैं। कदली घात: बुद्धिमान आयु का जीव के परिणामों के वश घट जाने को कदली घात कहते हैं। अपवर्तनाघात आयु बंध के एक अवधि पश्चात कभी भी हो सकता है। इसके लिए अपकर्ष काल की जरूरत नहीं है। मध्यमान आयु बढ़ाने के लिए अपकर्ष काल चाहिए, क्योंकि बिना बंधे हुए उत्कर्षण नहीं होता। हम्म, बहुत बढ़िया। देखो, अपवर्तनाघात है ना, वो जीव के ऐसे परिणाम है कि मान लो किसी ने आयु बंद तो कर लिया था 33 सागर का, लेकिन ऐसे परिणाम किए जैसे क्षणिक महाराजा, कि उनका आयु वो 7वीं नरक वाला 33 सागर से पहली नरक वाला हो गया, 84,000 वर्ष, है ना। मान लो उन्होंने दूसरे अपकर्ष काल में कम भी बांधा होता, तो वो 33 सागर में से कम नहीं हो जाता। मान लो 10 सागर बांध लिया दूसरे अपकर्ष, एक सागर बांध, तो उससे कुछ नहीं होता। लेकिन अपवर्तना घात अगर वाले परिणाम जीव करेगा तो ही आयु घटेगी। समझ रहे हैं ना, अपकर्ष काल में आयु घट नहीं जाएगी, अपवर्तना घात वाले परिणामों से आयु घट जाएगी। और देवगति में भी ऐसा है, मतलब 20 सागर का आयु बांधा, फिर अपवर्तना घात हुआ तो 10 सागर की आयु हो गई। तो जीव के परिणाम ऐसे होते हैं जिससे आयु घट से बढ़ नहीं सकती, अपवर्तना घात से बढ़ेगी नहीं, मात्रा कम होगी, है ना। ये क्लियर है ना, अपवर्तना घात कभी भी हो सकता है, वो जीवन में कभी भी हो सकता है, वो परिणामों के आधार पर है। अच्छे परिणाम हो तो जो बुरी आयु है वो कम हो सकती है, अच्छी आयु कम नहीं होगी, जैसे देवगति की
वो कम नहीं होगी मनुष्य गतियां। लेकिन बुरे परिणाम हो तो अच्छी आयु कम हो सकती है। देव आदि की आयु है वो बुरे परिणामों से कम हो जाएगी, वो यहाँ पर कह रहे हैं। कदली घात में क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, हम्म। मर जाता है व्यक्ति ऑन द स्पॉट। तो हम्म। उनका आयु जो है बचा था मान लो 20 साल का, परंतु हम्म। वो एकदम जल्दी से उनकी उदेड़ा हो जाती है और उदय में आके खिर जाता है। उसे 20 साल के बदले 2 मिनट में मर जाएगा। उसे कदली घात कहते हैं। कदली यानी ये बनाना ट्री होता है ना, हम्म। वो वो है साउथ में जो बनाना ट्रीज होते हैं उसे हम्म। कदली बोलते हैं। उनका घात हो, उनका थड़ होता है, हम्म। वो उसको कदली बोलते हैं। उसको ही काट डाले तो पूरा पेड़ तुरंत ही मर जाएगा। हम्म। वो कदली घात है। यहाँ पर सिर्फ अपन एक्सीडेंट ही होगा या फिर सुसाइड करते हैं, या हाँ सब सुसाइड, सब। हाँ वो विष ऐसे खा कोई भी लिया चीज ले जाए, सकते हैं? हाँ। सब कुछ आ जाएगा जिससे वो जीव के परिणाम है। तब परिणाम ऐसे हो जाते हैं, इसलिए सब कर्म एक साथ घट जाते हैं। पर तो कभी कभी विष पीने के बाद में भी वो बच जाते हैं, उसको समय पे सुविधाएं मिल जाती है तो वो भी बच जाते हैं, तो या तब उनका आयु ज्यादा था बोल के ऐसा हुआ? हाँ तब कदली घात नहीं हो पाया, इसलिए वो तुरंत ही नहीं मर गया। अच्छा अच्छा अच्छा। जनरली अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जब तक आयुष्य है तब तक रहना ही पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। लेकिन कदली घात ये में ऐसा है कि आयुष्य न ज्यादा होने पर भी आपका एक्सीडेंट होने पर अगर मौत हो जाती है तो वो आयु के कर्म उसमें जल्दी आ जाते हैं। हाँ उदेड़ा हो जाती है, ऊपर के निषेक है ना, वो हाँ जी। उदयावली में आके खिर जाते हैं। हाँ। हाँ। वो बहुत कर- सारे निषेक ऊपर वाले सबके सब निषेक उदयावली आके खिर गया, आयु पूर्ण हो गई। हाँ हाँ हाँ। फिर अगले भव की जो आयु बांधी हो या बंध रही हो वो भव में वो चला जाएगा। तो एक्सीडेंट के समय भी लास्ट अगर नहीं पहले बांधी है तो वो उस समय बंधेगी उनकी आयु? हाँ अवली का असंख्यात भाग बचाओ ना, तब भी बन हाँ। सकती है। बन के फिर वो गति में वो चला जाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। वो कदली वो बुझ्यमान आयु में कदली घात होता है, अपवर्तनाघात है वो बद्यमान आयु में होता अच्छा है। ये डिफरेंस है ना। जी। ये बद्यमान है, ये बुझ्यमान है। हम्म। वर्तमान का आयु खत्म हो जाए ना, उसे कदली हम्म। घात। हम्म। और बद्यमान आयु है उसमें कम हो जाए आयु, वो हम्म। अपवर्तनाघात है। नाम एक भी और। हाँ कृष्णा मेरा भी ठीक है। હા બરાબર છે. બહુ હજી ઉધરસ નથી મળતી. ગળામાં કોરોના જેવું ચાલુ છે ને એટલે બોલતા બોલતા ઉધરસ આવી જાય છે બહુ જ. हाँ मैं पढ़ता हूँ। હમ. इगिवारम वज्जिता विट्ठ हानि अवठिदम होदी ओवठण घात दो पूर्ण परिणाम वसेण जीवाणम एवं बंदे बंदे उवरद बंदे विहोन्ति भंगाहु एक से कमी भवे इक्का उपड़ितये नियमा। हाँ जी। अर्थ: पूर्व कथित 8 अपकर्षों में पहली बार के बिना द्वितीय आदि बार में जो पहले बार में आयु बांधी थी उसी की स्थिति की वृद्धि या हानि अथवा अवस्थिति होती है। और
आयु के बंध करने पर जीवों के परिणामों के निमित्त से आयु का अपवर्तन घात भी होता है। इस प्रकार बंध होने पर अथवा बंध नहीं होने पर वह उपरक्त बंध अवस्था में एक जीव के एक पर्याय में एक एक आयु के प्रति तीन तीन भंग नियम से होते हैं। हम्म। है ना। तो अपकर्ष कालों में आयु की स्थिति है वो वृद्धि आनी हानि अवस्थित रह सकती है। अपवर्तना अगर अपवर्तन घात हो जाए तो घट भी सकती है। और तीन भंग बताए हैं वो अभी ये है ना तीन भंग। ये सिंपल है। ये भी पढ़ लीजिए। एक मिनट ये विषय हाँ यहाँ से ही पढ़ लीजिए। आयु के संभव भंग बंध वर्तमान काल में परभव संबंधी आयु का बंध हो रहा है। अबंध जहां न वर्तमान में परभव संबंधी आयु का बंध हो रहा है और ना ही इस भव में परभव संबंधी आयु का बंध हुआ है, अभी आयु बंधना शेष है। उपरत बंध जहां वर्तमान में परभव संबंधी आयु का बंध नहीं हो रहा है, पर पूर्व काल में परभव संबंधी आयु बांध ली है। हम्म। तीन पॉसिबिलिटी है ना। एक तो बंद हो गया है, नहीं हुआ है, या हो रहा है प्रभव संबंधी। ऐसे भंग बनेंगे। हो रहा है पहले में, हो रहा है बंद, ऐसा है एक्चुअली। अब बंद में आयु का बंद हो रहा है या नहीं हो रहा है एक्चुअली, और ना ही हुआ है, उसे अबंध कह रहे हैं। तीसरे में क्या कह रहे हैं? वर्तमान में प्रभवंशी आयु का बंध नहीं हो रहा है और पूर्व काल में आयु बांध ली है। ऐसी पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। हाँ, तो ये भी पढ़ लीजिए। क्योंकि आयु का बंध एक भव में निरंतर सर्व समयों में नहीं होता है, किसी विशेष काल में ही आयु का बंध अंतर्मुहूर्त प्रमाण काल के लिए होकर बंद हो जाता है। इसलिए यहाँ आयु संबंधी ये तीन भंग बन जाते हैं। इनमें बंध, उदय, सत्व इस प्रकार से होंगे। भंग बंध भंग एक बध्यमान बांधता, भंग दो अबंध, भंग तीन अबंध। उदय उदीयमान एक, दूसरे भंग में उदीयमान एक, भंग तीन में भी उदीयमान एक। सत्व भंग पहला भुज्यमान बध्यमान दोनों, भंग दो भुज्यमान एक, भंग तीन भुज्यमान बध्यमान। ऐसे एक एक आयु प्रति ये तीन तीन भंग पाए जाते हैं। हम्म। अरे ये सिंपल है, इसमें कुछ वो नहीं है। जैसे उदय है, उदय का तो एक जो वर्तमान में है ना, जैसे हम मनुष्य, तो मनुष्य का ही उदय चलता रहता है। मनुष्य आयु का ही उदय में कुछ अंतर नहीं आता। चाहे बंद गई हो अगले भोग की, नहीं बंदी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो मनुष्य का ही दृष्टांत लो तो उदय मनुष्य आयु का हो रहा है। अभी मनुष्य आयु का उदय हो रहा है और बंद में देखे तो मान लो देव का आयु बांध बांध रहा है अभी, तो वो एक भंग हुआ। और बांध नहीं रहा है तो दूसरा भंग हुआ। और नहीं बांध रहा है, ये तीसरा भंग होगा। ये जो है ना अबंध, वो मुझे इस साल यह प्रतीत होता है ये बंद लिखना चाहिए। है ना? एक बंद है, अबंध है और उपरत बंद है। एक जगह उपरत बंद होना चाहिए था। हम्म। खैर, या वो सत्व से क्लियर हो जाता है। सत्व में देखो दोनों आयु है, पहले भंग में, दूसरे में एक ही आयु है और तीसरे में दोनों है।
ऐसे भंग हो रहा है। ये दोनों इसलिए है इसमें क्योंकि अभी बांध रहा है वो, इसलिए बुद्धिमान भी आ गई है। अभी वर्तमान में बांध रहा है, और ये इसमें बांध चुका है पहले, वर्तमान में नहीं बांध रहा है। ये उपरत बंध जैसी अवस्था बता रहे हैं, ये पहला भंग है ना वो, उपरत बंध। हम्म। ठीक है ना, ये विषय इतना वो नहीं है, सिंपल है। देखो इसमें जो अपवर्तना बंध है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वो देखते हैं। अपवर्तना घात, मैं इसमें ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। अपवर्तना घात। घातायुष अपवर्तना वर्तन। इसमें थोड़ा विशेष मिलेगा, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। अम, उपघात के निमित्त विष शस्त्रादिक बाह्य निमित्तों को मिलने पर जो आयु घट जाती है, वो वर्त्य आयु कहलाती है। ठीक है, ये थोड़ा कदली घात जैसा है वैसे यहाँ। अपवर्तना किसे उत्तर नपुंसक वेद का क्षपण हो जाने पर शेष नौकशायु के क्षपण अपवर्तना कहते हैं। अपवर्तनाघात हमें पढ़ना है। प्रति समय उदयावली के बाहर से। हाँ हाँ, ये आयु के अपवर्तन संबंधित है। अपवर्तनो द्वर्तना। ये भी लक्षण। ये परिणाम जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब समझने जैसे होते हैं। आयुबंध, फिर अपकर्ष काल, ठीक है, और अपवर्तन। आयु का अनुभाग स्थिति आघात साथ साथ होता है। इसमें काफी विषय है वैसे, थोड़ा देख लेते, एक दो मिनट। क्या कह रहे हैं? बहुरी, अच्छा, ये टोडरमल जी का विषय है कि बहुरी आयु के बंध को करते जीव के परिणामतः विषय बुद्धिमान आयु का अपवर्तन भी हो है। अपवर्तन नाम घटने का है। अपवर्तन घात उदय आए, आए आयु के, बुद्धिमान आयु के वर्तन का नाम कदली घात। तो बुद्धिमान आयु में भी हो सकता है ये, और कदली घात कहेंगे जो बुद्धिमान आयु में घटता है उसको। पर्वों का बुद्धिमान आयु ताकि उदीर्णा नियम करे नहीं, उदीर्णा नहीं होती। उत्कृष्ट आयु के अनुभाग का अपवर्तन संभव है। कह रहे उत्कृष्ट आयु बांधकर अपना घात करके, ठीक है,
उत्कृष्ट अनुभाग, ठीक है। संख्यात वर्षायु, उसको चरम से अपवर्तन नहीं होता, ठीक है। स्थिति अनुभाग कांड, सब वायु का स्थिति घात होता है, ठीक है। पहले अनुभाग घात होते हैं और फिर स्थिति घात होते हैं। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल बताया। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ 33 सागरोपम आयु को बांधकर अनुभाग को छोड़ केवल स्थिति के अपवर्तन घात को करके सौधर्मादिक देव में उत्पन्न हुए जीवों का उत्कृष्ट अनुभाग का स्वामित्व क्यों नहीं पाया जाता? नहीं, क्योंकि अनुभाग घात के बिना आयोग के उत्कृष्ट स्थिति का घात संभव नहीं है। तो दोनों घात होते हैं, अनुभाग का भी घात हो जाता है और स्थिति का भी। सौदर में देव है, उनके आयु स्थिति कम है, मतलब 2 सागर इतनी है ना, 2 या 3 सागर, तो 33 में से 2-3 सागर हो जाती है अपवर्तनाघात के द्वारा। तो ये विषय यहाँ पर है, थोड़ा सा मिला इसमें। आम, ये सब पढ़ सकते हैं, ये मैं पढ़ता रहता हूँ। ऐसे विशेष जानना हो ना तो ये डिक्शनरी में से बहुत सारा विषय मिल जाता है। जैसे ये विषय अच्छा है, आम, बंद योग्य परिणाम, ये लिखा है ना, ये बहुत अच्छा विषय। मध्यम परिणामों में ही आयु बनती है। बहुत उत्कृष्ट हो तब भी नहीं बंधेगी, बहुत जघन्य हो, ऐसे है ना, अति संक्लेश, तब भी नहीं बनती। मध्यम परिणाम। अल्पायु बंध योग्य परिणाम कैसे होते हैं? नरक आयु सामान्य के बंध योग्य परिणाम कैसे होते हैं, है ना? बहु आरंभ बहु परिग्रह वाले परिणाम, विशेष बंध वाले परिणाम कैसे होते हैं, ये सब अच्छा विषय है। ये कल थोड़ा देखेंगे इस पर। ये परिणाम है ना, उससे काफी सीखने को मिलता है। हम्म। देवायुग के सामान्य बंद योग्य परिणाम, सामान्य विंतर कल्पवासी, लोकांतिक देवायुग के बंद योग्य परिणाम, क्या बात है। ये देखते हैं, ये काफी अपीलिंग है। बस 1 सेकंड लगेगी, फिर हम विराम लेंगे। देखो इसमें क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में बहुकाल तक बहु प्रकार के वैराग्य को भाकर संयम से युक्त मुनि लोकांतिक देव होते हैं। कितना वैराग्य होता है और संयम जो मुनि महाराज को होता है, वही लोकांतिक देव होते हैं। जो सम्यक जैसी मुनि स्तुति और निंदा में, सुख दुख में, बंधु और रिपु में समान है, वही लोकांतिक होता है। जो देह के विषय में निरपेक्ष, निर्द्वंद, निर्मम, निरारम, निरावंद्य, वे ही श्रेष्ठ श्रमण लोकांतिक देव होता है। त्रिलोक प्रणयति में से लिखा है। कितना अच्छा है ये, बहुत सुंदर है ना? बाकी नहीं बन पाएंगे लोकांतिक देव, मतलब बहुत दुर्लभ। एक बहुतारी होता है ना लोकांतिक देव, बहुत वैराग्य होता है। तो ये और देखेंगे कल, यहाँ तक रखते हैं। अब स्वयं से ध्यान कर ले। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग्रहे सो पावे सुख।